तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 4 जनवरी। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 10। बच्चों, कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दें। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समुद्र की लहरें गरज उठें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियाँ तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठें, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत योहन के अनुसार, अध्याय 1, पद संख्या 35 से 42। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वह कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग
4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक शिमोन पेतरुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रांत अपने भाई शिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र शिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।